वेलकम टू माय बीएसबी क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे शब्द। ठीक है, आप हेडिंग लगा लो शब्द। शब्द किसे कहते हैं? कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? तो लिख लीजिए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण। वर्ण के बारे में आप पढ़ ही लिए होंगे। मैंने वर्णमाला जब पढ़ाया था तो उसमें बता दिया गया था कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही वर्ण होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग शब्द पढ़ेंगे। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार का आधार, शब्द कितने कितने आधार पे बांटे गए हैं। पहला है आपका उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, सेकंड बांटा गया है रचना या बनावट के आधार पे, और तीसरा अर्थ के आधार पर बांटा गया है, और चौथा प्रयोग के आधार पे शब्द को बांटा गया है। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, पहला था ना हमका अपना हेडिंग उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे। तो इसके आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, अब फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज, विदेशज, संकर शब्द ये सब क्या होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है आपका तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द थे। किसके? संस्कृत के ही मूल शब्द थे, और उनका प्रयोग आज भी हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है। संस्कृत के ही मूल शब्द थे लेकिन हिंदी में भी इसका ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे धेनु, घोटक, यमुना, उष्ट, क्षत्रिय। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कि संस्कृत के मूल शब्द ही क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्या है आपका तद्भव शब्द। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव, यानी उससे होना। यह भी संस्कृत का ही विकृत रूप है। ठीक है, अतः ऐसा शब्द जो संस्कृत के ही विकृत रूप होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खजूर, नारियल, अमरूद, कचहरी, गाहक, पेट, हिया, गुलाब, ये क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हिंदी शब्द से ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, और जो तत्सम होता है ना, लगता है कि संस्कृत का ही वो सब क्या है, शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मैं कुछ तद्भव और तत्सम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा तद्भव और तत्सम कौन कौन से शब्द होते हैं। अभी हम 5 भेद देख ले रहे हैं उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए, तीसरा क्या है आपका देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो रीतियों या आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार में अपना लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटखटाना, ये अपने देश का शब्द है, ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, गड़गड़ाना, हिनहिनाना, कपास। जैसे कोई पूछ दे कि हिनहाना कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, तो बता देना देशज शब्द है। ठीक है, कौड़ी, घोटाला, खुसुर फुसुर, चटपट, ये सब अपने देशज शब्द हो सकते हैं। काय, बाबा, काका, डिबिया, ताला, टोटी। ठीक है, और भी कुछ शब्द हैं, ये सब देशज शब्द में आएंगे। ठीक है, देखिए 4 नंबर पे आपका है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेशों के थे लेकिन परस्पर संपर्क में आने के कारण अपना लिए गए हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अंग्रेज आए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए, तो भारतीय लोग अंग्रेजी को भी अपना लिए हैं। मुस्लिम लोग आए, अरबी फारसी शब्द छोड़ के चले गए, हिंदू लोग उसे भी अपना गए। यही होता है परस्पर संपर्क में आना। कोई 1-2 दिन तोड़ ही ना रहे, कई सालों तक रहे, इसलिए हम लोग उस शब्द को भी अपना लिए हैं। ठीक है, वो भी परस्पर संपर्क में आने के कारण।
विदेशी शब्द में, विदेशा शब्द में आपका ये अरबी, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, अंग्रेजी शब्द, चीनी शब्द, जापानी शब्द इत्यादि होते हैं। ठीक है, अरबी शब्द में कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पांचों भेद देख ले रहे हैं। देखिए 5 नंबर पे है आपका संकर शब्द। मैंने बताया था ना, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तो अंतिम है संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी हो गई, रेल क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, गाड़ी हिंदी में है। उसी प्रकार टिकट अंग्रेजी में, घर अलग, यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं ना, इसलिए क्या है ये संकर शब्द है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।